ये कहानी है बेंगलोर में रहने वाले एक आईटी कपल की, राकेश और गौरी की। दोनों बाहर से देखने में तो एक परफेक्ट कपल जैसे दिखते थे। पढ़े लिखे थे, साथ में जॉब करते थे, बड़े घर में रहा करते थे। बाहर से देखने में तो सब कुछ सही लगता था, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, बल्कि सब कुछ खराब चल रहा था। और यही एक दिन जानलेवा साबित होता है। राकेश और गौरी की मुलाकात कुछ साल पहले ही एक आईटी कंपनी में हुई थी। दोनों वहाँ साथ में काम किया करते थे। राकेश और गौरी की दोस्ती होती है, फिर प्यार, और दोनों जल्द ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद राकेश को बैंगलोर से एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर आता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर राकेश और गौरी बैंगलोर आ जाते हैं, वहाँ एक रेंटेड फ्लैट लेते हैं और रहने लगते हैं। थोड़े टाइम तक तो सब कुछ सही रहता है। गौरी एक शांत स्वभाव की लड़की थी। वो अपना चुपचाप काम करती घर में, और उसने भी कई जगह बैंगलोर में जॉब के लिए अप्लाई किया था। लेकिन जब टाइम बीतता जाता है और गौरी देखती है कि उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, तो वो बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती है। वो पूरे दिन घर में अकेली रहा करती थी, शायद इस वजह से भी। राकेश सुबह जॉब पे जाता और शाम को थका हारा आता और सो जाता। गौरी अब बहुत अकेला फील करने लगी थी। गौरी अब इन सब की वजह राकेश को मानने लगी थी। वो राकेश से रोज एक ही बात पे बहस करती कि वो उसकी वजह से बैंगलोर आई और अब उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है और ना ही जॉब मिल रही है। राकेश गौरी को समझाता है कि अभी 2 ही महीने हुए हैं, थोड़ा रुको, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। लेकिन गौरी अब समझने को तैयार नहीं थी। उन लोग के बीच रोज ही बहस होने लगता है, और ये बहस धीरे-धीरे झगड़े में बदलने लगता है। धीरे-धीरे उनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। उनके बीच रोज ही झगड़े, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। 26 मार्च 2025 की रात राकेश ऑफिस से घर आता है। उस दिन उसने थोड़ा ड्रिंक भी किया हुआ था। गौरी और उसमें बातें होना स्टार्ट होती हैं, बातें बहस में और बहस झगड़े में बदल जाती है। गौरी और उसके बीच झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि गौरी गुस्से में चाकू उठाकर राकेश की तरफ फेंक देती है, पर वो चाकू राकेश को नहीं लगता है। पर गौरी की इस हरकत को देख राकेश का गुस्सा भी आपे से बाहर हो जाता है। वो गौरी का गला दबाने लगता है, और जब तक वो गौरी के गले से हाथ हटाता है, तब तक गौरी मर चुकी होती है। राकेश पूरी रात गौरी की बॉडी के पास ही बैठकर उससे बात करता है, जैसे मानो उसे होश ही ना हो कि गौरी मर चुकी है। जब उसे होश आता है, तो वो घबरा जाता है और डरने लगता है कि उसने क्या कर दिया। अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। राकेश अलमारी से एक ट्रॉली बैग निकालता है और उसमें गौरी की बॉडी को पैक कर देता है। बैग वो बाथरूम में ले जाकर छोड़ देता है। उसके बाद वो गौरी के माता-पिता और मकान मालिक को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि गौरी मर चुकी है और उसकी बॉडी घर के अंदर है। गौरी के माता-पिता और मकान मालिक के ये बात सुनते ही होश ही उड़ जाते हैं। मकान मालिक तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उन्हें घर आने को कहता है। एक तरफ राकेश सबको बताने के बाद तुरंत ही कार निकालता है और पुणे के लिए निकल जाता है। पुलिस वाले आते हैं, फिर सब घर के अंदर जाते हैं और अंदर सच में गौरी की बॉडी एक बैग में भरी होती है, और अब सबको यकीन हो जाता है कि राकेश ने जो भी कहा था वो सब सच था। राकेश पुणे जा रहा था, लेकिन रास्ते भर वो ये सोचता जा रहा था कि उसने ये क्या गलती कर दी। उसने गुस्से में अपनी ही पत्नी को मार दिया था, और इस पछतावे में या बचने के लिए वो पुणे पहुंचकर एक सुनसान जगह पर कार रोकता है और जहर खा लेता है। लेकिन पुलिस वाले उसकी कॉल लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंच जाते हैं और उसे समय रहते हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, और इस वजह से वो बच जाता है। राकेश की तबीयत में जैसे ही कुछ सुधार आता है, पुलिस वाले उसे तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं और वापस बैंगलोर लेकर आते हैं। राकेश अब पुलिस कस्टडी में है और उस पे एक मर्डर का केस चल रहा है। आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर पति-पत्नी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो, तो बात कर कर सॉल्यूशन निकालना चाहिए।
अगर बात करने से सब सही ना हो तो अलग ही होना सही होता है। कभी-कभी ज़बरदस्ती के रिश्ते में रहकर गलत करने से अच्छा है कि समय रहते अलग हो जाना चाहिए। आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।